न्यूज चैनल भारत समाचार। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है। दरअसल केजीएमयू ट्रामा सेंटर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव केजीएमयू ट्रामा सेंटर पहुंचे हैं। झुलसे लोगों से मिलकर उनका हालचाल उन्होंने जाना है। आंदोलन को दबाने के लिए कोचिंगों पर क्या कहा गया कि फायर और सेफ्टी के पूरे मानक नहीं करते, इसलिए इनको बंद कर देना चाहिए। और अगर उस समय सरकार ने ध्यान दिया होता, या लेवाना में जब आग लगी थी तब ध्यान दिया होता, या चारबाग में जब आग लगी थी तब ध्यान दिया होता, या अभी कुछ दिन पहले आग लगी तब ध्यान दिया होता, और दिल्ली में जब आग लगी तब ध्यान दिया होता, तो शायद हमारे ये नौजवान जिनकी 15 लोगों की जान गई, इनकी जान नहीं जाती। सुरक्षा के नियमों का पालन सरकार करती तो इतने बड़े पैमाने पे जान नहीं जाती। मुझे दुख है इस बात का, मुझे दुख है इस बात का कि ऐसा लग रहा है कि 10 साल से सरकार नहीं थी। लग तो ये रहा, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो 2016 के, ऐसा लग रहा है कि 10 साल से सरकार ही नहीं थी। लग तो ये रहा, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो 2016 की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब पिछले 10 साल से कोई सरकार नहीं थी इसका मतलब। और अगर सरकार भी थी तो भ्रष्टाचार से अपनी जेब भर रही थी। मुझे दुख उससे ज़्यादा उन चैनलों पर है जो हाईलाइट करके 2016 को याद दिला रहे हैं। कम से कम उन चैनलों को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अपनी जेब भरने के लिए खराब न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए, गलत न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए। अगर आपके चैनल इस बात के लिए हैं कि आप सरकार को खुश करेंगे, और हम लोगों ने तो वो भी देखा कि मुख्यमंत्री जी बीजेपी के कार्यकर्ता जब महिला अपने दुख बता रही थी, वो महिला जब अपना दुख बताना चाहती थी कि हम बीजेपी के बहुत समर्थक हैं, बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, मेरे घर परिवार के बेटे के साथ ये हादसा हो गया, जान चली गई, तो याद है क्या मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाषण मत दो। और पता नहीं उसके बाद क्या कहा होगा, चैनल ने म्यूट कर दिया। बताओ, चैनल म्यूट कर दे रहे हैं, इसका मतलब और कुछ क्या कहा गया होगा तो कोई नहीं जानता। सर, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बड़ी घटना थी, इसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन 4 हफ्ते जो निचले स्तर के उसके ऊपर एक्शन हुआ। देखिए, जिम्मेदारी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो घटना है, जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की बनती है। और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं। वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से ये घटना हुई, वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए। अब मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये तो होशियारी अधिकारियों की समझनी चाहिए कि फायर एनओसी की वजह से, या नक्शे की गलत होने की वजह से, या ध्वस्तीकरण की वजह से वो क्यों उनको आगे कर रहे हैं। और लखनऊ में पता कर लेना आप, जितने बीजेपी की सरकार में नक्शे पास हुए हैं सबकी जांच होनी चाहिए। फायर एनओसी जहां पर हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए। सर, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच सौंप दी है, सर उसे लेके क्या कहेंगे? सर, प्रदेश में सही है, उन पर भी छापेमारी नहीं, अब ये सरकार, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार से बनी है तो भ्रष्टाचार तो करेंगे करेंगे। और दूसरा, क्योंकि अब इस छापेमारी में इसके बहाने जेब भरने का और मौका मिल जाएगा। एनओसी पाने के लिए आप पता करना, एनओसी पाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। नक्शे तब बनता है जब पहले एनओसी मिल जाता है, और कितने साल के लिए एनओसी मिलता है वो भी एक प्रोसीजर है। तो आखिर कौन लोग हैं जो एनओसी के लिए अपनी जेब भर रहे थे? ये बीजेपी की सरकार में केवल जेब भरना का काम है। सर, अयोध्या राम मंदिर मामले में एसआईटी ने अपनी जांच सौंप दी है, आप किस तरह देखते हैं? क्या उसमें ये सिंधी समाज की वो चांदी की शिला का हिसाब किताब है कि नहीं है? अभी तो एक परत और निकल आई कि चांदी की शिला गायब हो गई, हीरे जवाहरात गायब हैं, सोने की ईंट गायब है, न जाने क्या क्या गायब है। एक सवाल है सर, जानकारी मिली है कि सभी को दोषी माना गया है। रोड शो करने ये विषय अभी का नहीं है, ये विषय अभी केवल 15 बच्चों की जान का है। अगर उस पे सवाल पूछोगे तो हम दोबारा मिलेंगे कहीं।
मुलाकात होगी तो बात करेंगे उस पर भी। एक सर सवाल है, कल बंगलौर एसआईटी के पहले शब्द का नाम तो हम बता दें, शेयर। बाकी आई और टी का कल बताएंगे। जब तक शेयरिंग नहीं होगी, और जब शेयरिंग हो जाएगी तो क्या एसआईटी होगी? सर बंगलौर में इन्वेस्टर एसआईटी शेयर, जब शेयर बराबर बढ़ जाएगा तो फिर क्या एसआईटी है? कल बंगलौर में इन्वेस्टर रोड शो करने के लिए जो है मुख्यमंत्री जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्वेस्ट जो है उससे यूपी में आएगा, इसके लिए इन्वेस्टर का रोड शो। मेरे साथी, सरकार जाने वाली है, वो दिन गिन रहे हैं। नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, 1 महीना 2 महीना बरसात में निकल जाएंगे। अब कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा? ये केवल टीवी चैनलों को दाना पानी देने के लिए इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और उसके रोड शो होने जा रहा है। आप लोग दाना पानी खाइए, उसी से काम चलेगा। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव दरअसल केजीएमयू पहुंचे और यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और सीधे तौर पर कटघरे में उन बड़े अधिकारियों को लिया है जिन पर शिकंजा कसना बाकी है और मुख्यमंत्री की तरफ से जाहिर तौर पर एक्शन लिया जा रहा है। एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं बड़े ही चालाक होते हैं। जैसे ही उनके ऊपर शिकंजा कसने वाला होता है वो मुख्यमंत्री को फेस बना देते हैं और मुख्यमंत्री को फेस बनाकर आगे कर दिया गया ताकि शिकंजा कम कसे। तो अब अखिलेश यादव दरअसल केजीएमयू पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद पहले तो घायलों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर उनके सवालों का जवाब देते हुए नजर आए।